हेलो एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सूरज को से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग जो है 27 से लेकर 3 मई 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग वैलिड रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे, फिर आपकी एनर्जी, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्वेरियस, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है आपके लिए, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। पेज ऑफ वॉन्ड्स। एक्वेरियस जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते को शुरू से शुरू कर देना चाहिए, चाहे वो इस रिश्ते को कितने ही दिनों से जानते हैं। लेकिन शुरुआती दौर से अगर एक नई ताजगी, नई जोश, नई होश के साथ, एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा और कन्फ्यूजन, परेशानियां, प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। ये रिश्ता काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रही हैं। शुरू से शुरू करना चाहते हैं वो आपके साथ चैटिंग करना, डेट्स पर जाना, घूमना फिरना, बातें करना, सच सबर कर रहना, शो ऑफ करना अपने आप को। तो इस तरह की एनर्जी वो चाहते हैं। तो देख लेते हैं इसको क्लैरिफाई करके। तुम्हारे पास कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से उन्होंने डिसाइड किया कि वो और कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे। वो आपको एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज देंगे। वो जो इसमें कड़वाहट थी, तीखापन था, कड़वा बोल रहे थे, तीखा बोल रहे थे, आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे थे, बजाय के चीज़ों के यूज़ करने के इंसानों को यूज़ कर रहे थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो और ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे, इस रिश्ते को शुरू से शुरू करेंगे। चाहे भले ही वो रिश्ते को कितने दिनों से जानते हैं, लेकिन एक अच्छी ताजगी के साथ, एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छे जोश के साथ वो इस रिश्ते को शुरू करेंगे। उनके साथ चैटिंग करना, चीटिंग करना, बातें करना, डेट्स पर जाना, खाना पीना करना, अपने कहना, सामने वाले की सुनना, इस तरह की एनर्जी में रहेंगे। और जो वो वेटिंग पीरियड है, ताकि धीरे धीरे करके, जिसका बेसब्री से दोनों तरफ से ही इंतज़ार हो रहा है, आप भी इंतज़ार कर रहे हैं, आपके पर्सन भी इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो इंतज़ार ख़त्म होगा और नए सिरे से छोटे मोटा ऑब्स्टिकल, बाधाएं, दिक्कतें आएंगी, लेकिन समय के साथ, वक्त के साथ वो चीज़ें ख़त्म होंगी और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, दुख के बादल ख़त्म होंगे। तो ऐसा आपके पर्सन आपसे के लिए महसूस कर रहे हैं, आपके लिए सोच रहे हैं। अब देखते हैं आप अपने पार्टनर के लिए क्या महसूस करते हैं। 4 ऑफ 8 ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस आपको महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर आपसे दूर जा रहे हैं, या फिर आप उनसे दूर जा रहे हैं, या फिर दोनों ही एक दूसरे से दूर जाने का सोच रहे हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 8 ऑफ कप्स को, कि वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं, उनसे दूर जाने का क्यों सोच रहे हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि इस रिश्ते में ग्रहण सा लग गया है, या फिर उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, उन चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं जो इस रिश्ते में उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। तो उन चीज़ों को लेट गो, अलविदा करना चाहते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड्स है 8 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस, आप इस रिश्ते में क्लियरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, रिश्ते को सीधा, सरल और इजी बनाना चाहते हैं, आसान बनाना चाहते हैं। इसलिए आप महसूस कर रहे हैं कि उन्हें उन चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए, उन चीज़ों को अलविदा कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, ग्रहण सा लगा हुआ है। तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आपके साथ जो है
वो आपके पास विजिट करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि आप विजिट करें, आप ट्रैवल करें, क्योंकि वो क्लियरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, रिश्ते को सीधा सरल और आसान बनाना चाहते हैं। अगर बहुत दिनों से मेल जोल नहीं हुआ तो वो आपसे मेल जोल चाहते हैं, मैं सामने से मिलना चाहते हैं। तो और अगर पॉसिबल नहीं है तो वो फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू या मैसेज के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके, लेकिन बातों को क्लियर करना चाहते हैं, कोई भी जोल रखना नहीं चाहते। और वो चाहते हैं कि अगर उनको महसूस हो रहा है कि अगर जो लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं, वो एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे और एक दूसरे को गले से लगाते हुए आगे बढ़ेंगे, तो इस रिश्ते में रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। फिर से एक दूसरे को जज करने ना बैठें, एक दूसरे में नुक्स ना निकालें, तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है। ऐसा आप महसूस कर रहे हैं, ऐसा आप अपने पार्टनर से के बारे में सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं आप चाहते क्या हैं एक दूसरे से। पहले देखेंगे एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द हैंग्ड मैन, एक्वेरियस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो वो स्पिरिचुअल ग्रो करें। अगर नज़रिया चेंज नहीं कर सकते तो अपना नज़ारा चेंज करें और सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखें, ताकि ये रिश्ता आगे बढ़ सके, स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सके और कोई भी कंफ्यूजन, परेशानी इस रिश्ते में ना रहे। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं हम द हैंगमैन को। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में वो है, इस रिश्ते को लेकर महसूस कर रहे हैं कि रिश्ता हैंग हो चुका है, रुक चुका है, थक चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है। उनके पास और अपॉर्चुनिटी में है, लेकिन वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को उनको देखना ही नहीं चाहते या देख नहीं पा रहे हैं। तो उनको वो कंफ्यूजन में है कि किस तरह से वो इस रिश्ते में आगे बढ़े। उन्हें हर हालत में वही पर्सन वापस चाहिए जो उनसे दूर जा चुका है। तो इसलिए वो इस कंफ्यूजन से बाहर आना चाहते हैं, अपना नज़रिया चेंज करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि रिश्ते में जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, जो रिश्ता कभी बन रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है, आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। तो अगर वो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं किया जा रहा है, तो अगर एक दूसरे पर बिलीव करेंगे, भरोसा करेंगे, धीरे धीरे करके जो है ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा और कामयाब होगा। तो वो चाहते हैं और उनको लग रहा है कि अगर वो बिगनिंग और शुरुआत कर देते हैं तो वो चाहते हैं कि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर उस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब किया जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसा जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप इसमें आगे बढ़ें और कंफ्यूजन में ना रहें, दुविधा में ना रहें। अगर आपको वही पर्सन वापस से चाहिए तो नज़रिया चेंज करते हुए आगे बढ़ें और इस रिश्ते को पॉजिटिव बनाएं। अगर आप आपस में बातें करते हैं तो धीरे धीरे करके जो कंफ्यूजन, जो परेशानी, दुविधा है वो ख़त्म होगी। जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है और जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, भले ही अंधविश्वास ना हो लेकिन इतना विश्वास तो होगा कि रिश्ता आगे बढ़ सके। तो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। जजमेंट, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में किसी की भावनाओं के साथ ना खेलें, एक दूसरे को माफ़ कर दें, एक दूसरे से माफ़ी मांग लें और अगर ताकि वो लटकी हुई विशेष है, अटकी हुई विशेष है, वो पूरी हो सके, रिश्ता आगे बढ़ सके। वो चाहते हैं कि किसी के साथ वो इसमें एक दूसरे को जज करने ना बैठे, पुराने मुद्दों को ना दोहराएं, गड़े मुर्दे ना उखाड़े, जजमेंटल ना बने, ज़्यादा इमोशनल ना हो। तो वो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर से इस रिश्ते में सहनाइयाँ बच सकती हैं। जो लव रिलेशनशिप में हैं उनकी शादी विवाह हो सकता है, जो ऑलरेडी शादीशुदा है उनके रिश्तों में सुधार हो सकता है। तो आप देख लेते हैं, आप इसको क्लैरिफाई करते हैं जजमेंट को। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स।
तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो अगर नए रिश्ते में जाना चाहते हैं तो वहाँ भी वो जा सकते हैं, उनके पास ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है। हो सकता है नए रिश्ते भी आ रहे हो, लेकिन वो भी उन्हें भ्रमित कर सकते हैं, वो नया रिश्ता भी उन्हें धोखा दे सकता है, चीटिंग हो सकती है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि सोचें विचारें, सोच विचार करके जब वो अपने कदम आगे बढ़ाएं, क्लियरिटी के साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें, किसी के साथ कोई हेरा फेरी धोखाधड़ी ना हो, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, और वो सोच विचार करके इस लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को, जो इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो ड्रामा फाइट्स चला हुआ है, उन सब चीज़ों को ख़त्म करें और वो सोच विचार कर आगे बढ़ें, क्लियरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके और ग्रोथ सक्सेस मिल सके। तो वो चाहते हैं कि पहले वो लड़ाई झगड़े को बंद करें और सोच विचार करके कि नए रिश्ते में भी परेशानी प्रॉब्लम हो सकती है, तभी वो इस रिश्ते में आगे बढ़े। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। एक्वेरियस पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। द हैंग्ड वन, इसका आउटकम बता रहा है कि जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर था, अदर में लटका हुआ था, तो वहाँ अगर आप नज़रिया चेंज करते हैं, नज़ारा चेंज नहीं कर सकते, अपना नज़रिया चेंज करते हुए सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, अपने आप को हील करते हैं, तो जो आपका तो चीज़ें ग्रोथ सक्सेस प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये आपका अपना बनाया हुआ है। आप खुद ही हैंग हो चुके हैं, आप खुद ही आगे बढ़ना नहीं चाहते थे, लेकिन आप नज़रिया चेंज करेंगे और पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे तो फिर से सफलता आपको मिल सकती है, इसमें कामयाबी मिल सकती है। इसको क्लैरिफाई करते हैं। द है 3 ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड पेज ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने या फिर गेट टुगेदर के बहाने एक दूसरे से मिलते हैं, मेल जोल बढ़ाते हैं, पार्टीज करते हैं, तो अपनी बात कहते हैं, सामने वाले की सुनते हैं, नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ते हैं। तो इस रिश्ते में जो अप एंड डाउन, रॉन्ग राइट चीज़ें जा रही थी, वहाँ बैलेंस हो सकता है, स्टेबिलिटी और खुशहाली आती दिखाई दे रही है। और वो इसका आउटकम ये भी बता रहा है कि आप जो है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलें। पर्सनल काम में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम दें और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को अंजाम दें, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जॉब बिजनेस से रिलेटेड है या फाइनेंस से रिलेटेड है, और घर गृहस्थी से रिलेटेड जो है पर्सनल काम आप कर सकते हैं। और अपने पर्सनल इश्यूज अपने तक समेट कर रखें ताकि रिश्ते पर उसका कोई गलत असर ना पड़े। अगर आप ऐसा करेंगे तो इसका आउटकम बता रहा है, तो ये रिश्ता चीयरफुल होगा, सक्सेसफुल और कामयाब होगा, काफ़ी ग्रोथ सक्सेस इस रिश्ते से वापस से मिलेगी। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आप जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन मत लीजिए। सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचिए, सामने वाले के बारे में भी सोचिए, जो इन एंड आउट, ऑन एंड आउट की स्थिति है। प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स हैं, लेकिन जो कमिटमेंट वगैरह नहीं दिया जा रहा है। तो वो यूनिवर्स चाहते हैं आपको मैसेज देना कि आप कमिटमेंट वगैरह कीजिए, इकरार कीजिए, और जो मन मुटाव चला हुआ है, जो द्वेष भावना है, जो दोनों एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, कभी रिश्ता बन रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है, कभी जुड़ रहा है, कभी टूट रहा है, तो इसमें जो ट्रस्ट इश्यूज हैं वो एक दूसरे पर बिलीव ना करना, एक दूसरे पर भरोसा ना करना, उसकी वजह से है। तो आप चाहे भले ही अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना विश्वास कर लें कि रिश्ता आगे बढ़ सके। तो सोच विचार करके आपको कदम बढ़ाना है, बिना सोचे समझे आगे नहीं बढ़ना है। अगर आपको ताकि किसी की भावनाओं को कोई ठेस ना पहुंचे, किसी के साथ हेरा फेरी ना हो, पक्षपात ना हो, पार्टीशन ना हो, तो वो सोच विचार करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके रिश्ते में परेशानी, जो प्रॉब्लम्स थी, वो ख़त्म होंगी और ये रिश्ता स्टेबल और कामयाब होगा। तो सोच विचार करके ही आपको जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेना है। पहले सोचिए, विचारिए, रुकिए, ठहरिए और तभी आप आगे बढ़ने का सोचिएगा।
तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।